कोई मिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। मुझको क्या खबर है क्यों मैं हो गया, पागल था मैं पहले, याद हो गया। है और बिखरे हैं पास, तुमने बनाया है अपना ये हाल। कोई मिल गया, मिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। भजन बना दिया भजन। वाह वाह वाह। That is my reaction. Hi, I'm Raj. हाय। हुआ शाहरुख। नाम तो सुना होगा। हमने नहीं सुना। राहुल का नाम सुना है, राज का नहीं। सर, आई एम आल्सो अपने स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सर ये है जो आपने भी गाना सुना, ये इनका भिखारी वर्जन था। कोई मिल गया था। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तूने चंदू? कौन सा हुलिया? आई एम कूल। हेलो करण सर। हाय सेनोरिटा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वो लोग नहीं आते हैं। तेरे को पता, तेरे आने से पहले उनकी टीम पूछ रही थी कि ये जो नजले का ब्रांड एम्बेसडर है, तंग तो नहीं करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो? इनकी टीम तो मेरी फैन ही बहुत है। बाहर मेरे साथ सेल्फियां ली हैं, मेरे ऑटोग्राफ लिए हैं और मेरे को बोला है कि आपका काम बहुत पसंद है हमें। तो काम बता तो सही पूरा क्या कर। ये इनकी टीम के लिए चाय जूस नाश्ता लेके आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे करण सर, हमारा विलन स्पेशल एपिसोड था पिछले हफ्ते, तो सब आए थे। रंजीत साहब को बाहर जाकर कहता आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा? वो कहते हाँ। तो कहता फिर जो आपको ठीक लगे, जो आपकी खुशी हो दे दो, हमारा कोई फिक्स रेट नहीं है। ये बातें करता है। कोई बात नहीं, फिर क्या, वो गेस्ट थे वो। लेकिन आप तो थोड़े से मैनर सीखो कि दोस्त के साथ कैसे बात की जाती है। खबरदार, इतने बड़े लोगों के सामने मुझे दोस्त बोला तो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए शगन डाला इसने। तो आपने शादी मुझसे शगन कमाने के लिए की थी? 11 रुपए आपको याद है? आपकी शादी में जो मैं इतना नाचा हूं, इतना समा बांधा है, इतना मैंने रौनक लगाई थी, वो नहीं याद आपको? रौनक बड़ी लगाई इसने। आपको पता, मेरे सारे मेहमान पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो सिर्फ पनीर ही खाता है। आप मुझे भगवान को साक्षी मान के बताओ, शादी में पनीर था? पनीर के सर VFX डाले हुए थे इन्होंने। और तो आपकी इज्जत रखने के चक्कर में मैंने 150 ग्राम पनीर बाहर से ऑर्डर किया, अपनी प्लेट में डाला, फिर सेल्फी खींची, नीचे लिखा एंजॉयिंग पनीर एट कपिल्स शादी। आपको पता है, पानी पूरी वाला सबको ऐसे खिला रहा था, इसको देख के कहता ये खैर काजल मैम, आपको मेरा डांस कैसा लगा? बहुत कमाल था आपका डांस। ये डांस था? मुझे लगा तूने टाइट अंडरवेयर पहन लिया। देखो कपूर शर्मा, डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, उसमें एक्सप्रेशन भी काउंट होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब भजन बना दिया आपने इसको, इतने अच्छे गाने को मतलब भजन बना के कोई मिल गया, कोई मिल गया। अरे विलुप्त होने की कगार पे खड़ी प्रजाति। सच्ची ऐसे लग रहा है। एक्सप्रेशन की बात कर रहे, तेरे पास एक्सप्रेशन कहां से आए? सर फिलिंग द ब्लैंक्स में इतने ब्लैंक नहीं होते जितना मुंह इसका ब्लैंक है। देखो आप, लगता है आपने फिर आर्नोल्ड को नहीं देखा, सेम वैसे एक्सप्रेशन है मेरे। किसके एक्सप्रेशन? किसके? आर्नोल्ड सुभाषनगर। श्वासनिगर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मुझे भी पता है, सोच तेरा तो बेड़ा ही करके। अगले 7 जन्म तक तूने इंग्लिश टच नहीं करनी। तो सीधा कहो ना, आप मेरी इंग्लिश से जेलस फील करते हो। इससे जेलस फील करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे सर। मैम ये ना हॉस्पिटल गया चेकअप करवाने, डॉक्टर ने कहा आपकी MRI होनी है। अंदर जाके भूल गया, नर्स को कहता मेरी EMI कर दो। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, देखो आप EMI की बातें कर रहे हो। इतने हैंडसम करण सर बैठे हैं, इतनी ब्यूटीफुल काजोल जी बैठी हैं, कोई रोमांटिक बात ही कर लो आप। रोमांटिक अजय सर का पता ना, उड़ उड़ के थप्पड़ मारेंगे तेरे को। मेरी आप बात समझ नहीं रहे। देखो मैं ना इधर अपने निजी रोमांटिक लाइफ के टिप्स लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो काजल मैम वो सामने भूरी रहती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
करण सर, हाँ मतलब जैसे बात ऐसी है कि मैं उसका राहुल हूँ और वो मेरी अंजलि है। वाह, अच्छा वाह, 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 वाह। तू राहुल है और भूरी अंजलि है। हाँ। तो फिर तुम दोनों की जोड़ी को मेरी श्रद्धांजलि है। तो बड़ा- ये देखो ये कौन सी कंट्री का शाहरुख खान लगता है ये। मैं फीलिंग से शाहरुख खान हूँ। प्यार में फीलिंग होना बहुत जरूरी हो। ओह, क्या ये बात है। देखो क्या जॉन्डिस वाला शाहरुख खान देखो। आप जेलस फील कर रहे हो सर। आप बताइए कि भूरी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, ये प्यार नहीं? ये प्यार प्यार ही है, कुछ कुछ होता है ये नहीं समझेगा। सर मुझे पता है इसको क्या क्या होता है। साल में 2 चीजें होती है इसको। हैंगओवर। गर्मियों में इसको गमोरियां होती हैं और सर्दियों में खुश्की होती है इसको। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गमोरियां, खुशकी, यार कोई अच्छी बात बोलो। सभी को होती है। करण सर आपको नहीं कभी सर्दियों में खुश्की हुई ऐसे नाखून से नाम लिखा कभी आपने कलाई पे? काजल मैम आपने कभी लिखा गाड़ी पे मिट्टी पड़ जाती है तो अजय लव्स काजोल ऐसे लिखा? हे सोनी साहब, जिनकी गाड़ियों के टायर भी स्पा करके आते हैं, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे। तू बड़ा स्पा, तेरे को किसने बताया क्या होता है? इश्क, लव, प्यार सब कुछ सिखा देता है कपू। करण सर, जब भी मैं भूरी को देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। क्या यही प्यार है? किताबों पर नाम लिखना, लिख लिख कर मिटाना, मिटा मिटा कर लिखना, क्या यही प्यार है? काजोल मैम, मैं खड़ा रहूं जमीन चलने लगे। क्या यही प्यार है? करण सर, हाँ जब गेंदे का फूल गुलाब का फूल लगने लगे तो क्या यही प्यार है सर? आई डोंट नो ब्रो। कह दो कह दो कह दो कह दो दुनिया वालों, चंदू तुम पागल हो, तुम जो करो तुम कुछ कुछ होता हो, तुम ऐ दिल है मुश्किल हो पूरी। हाय हाय रे हाय रे हाय हाय रे How Vicky is better than yours. बेटर देन माइन। उधर कोरस सिंगिंग तो देखो आप। भजन बना दिया है। इधर आओ। ओए, इधर आ मेरे छोटे गमले, इधर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई काजोल के सामने ऐसे बन के आई अंजलि? अरे लेकिन इसमें हिम्मत की क्या बात है, वो भी बंगाली, मैं भी बंगाली डांस। कहाँ वो बंगाल की ब्यूटी, कहाँ तू यूपी की झूठी। जीजा तेरा यूपी से, दीदी तेरी पंजाब से, तू कहाँ से बंगाल की ब्यूटी हो गई? अरे जहाँ मैजिक होते वहाँ लॉजिक नहीं होता कप्पू। आपको पता मैम इसका जन्म भी ऐसे हुआ है। एक आदमी ने हैट में से कबूतर निकाला था, उसकी जगह ये निकल आई। तुम जैसी भी हो भूरी मुझे मंजूर है। आई लव यू सो मच भूरी। छी, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? कप्पू समझाओ अपने दोस्त को। मैंने समझाया था उसको, मैंने कहा छी तो उसको प्रपोज कर रहा है। खबरदार खबरदार कप्पू खबरदार। दोस्ती अपनी जगह लेकिन प्यार अपनी जगह। मैं एक भी शब्द भूरी के खिलाफ नहीं सुन सकता। देख लो बना शाहरुख खान हुआ है, मुंह रजा मुराद जैसा कर रहा है। भूरी हाँ कर दो ना मुझे। आखिर कमी क्या है तुम्हारे राहुल में? अरे तुम्हारे इश्क में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा। दम क्या मतलब? अब मैं दांतों से ट्रक खींच खींच के तुम्हें प्रपोज करूं? अरे दम मतलब वो चिल्लम मारती है उसके बारे में बात करिए। बुरी माना लड़का टैलेंटेड नहीं है। हाँ। शक्ल भी चलो ठीक ठाक है, कमाता तो चलो बिल्कुल ही नहीं है, दिल का तो अच्छा है ना? श्रीमान जी दिल का भी अच्छा क्यों बोला? ये भी खराब बोल देते। क्यों कष्ट कर रहे हैं इतना? बेचारा। भूरी एक बात बताओ,
जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो कह दे तुम्हें कुछ नहीं होता, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता, जब मैं तुम्हें छूता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। चंदू कुछ नहीं होता। तो फिर अपना इलाज कराओ, तुम्हारा टच स्क्रीन खराब है। देखो मैं करण सर की फिल्मों का रोमांटिक शाहरुख बन रहा हूं, तुम बाहुबली का बिलाल देव बनी जा रही है। बिलाल देव। मत भूलो बुरी, मेरा प्रपोज ही मेरा प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न? हाँ, हमारे होने वाले बच्चे का नाम। बिल्कुल सही नाम चुना तूने, बिल्कुल सही नाम, एसीपी प्रद्युम्न। इसका बच्चा पैदा होगा, पैदा होते सोचेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं तैयार हो गई, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं संडे के संडे तुम्हारी जुएं निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी फटी हुई एड़ियों को ईंट से रगड़ के चमका सकता हूँ। मैं तुम्हारा ब्रश और तुम मेरा टंग क्लीनर बन जाओ बुरी। भाल में गई तुम और तुम्हारा रोमांस। यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या पता रोमांस क्या होता है। हमें तो ये पूछो कि रोमांस करते करते पुलिस का छापा पड़ जाए तो बचना कैसे है। खैर करण सर, हाँ। आपने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान सर से रोमांस करवाया है, मुझे भी 2-4 टिप्स ऐसे दीजिए ताकि भूरी इंप्रेस हो जाए अच्छा। और ये मुझसे शादी कर ले और 1.5-2 साल में हमारे 4-5 बच्चे पैदा हो जाए। अच्छा। 1.5-2 साल में 4-5। मेरी फीलिंग्स 4-5 वाली है, वो चाहे 10-12। तो मैं ऐसे सिचुएशन दे सकता हूँ कि जिसमें तुम अपना जो रोमांस है ना जी सर। चंदू जी सर। दिखा पाओ, थैंक यू। क्योंकि मैं हूँ निर्देशक हूँ, थैंक यू सर। लेखक हूँ जी। तो मैं सिर्फ बस वातावरण और माहौल दे सकता जी हूँ, सर। लेकिन जो रोमांस करना है वो तुम्हें करना होगा चंदू। जी सर। अभी तुम्हारे हवाले है। आपने तो करवाना, ये मैंने है करवाना। सिचुएशन, जी। तुम दोनों अकेले बाग में बैठे हो, गार्डन में बैठे। हाँ, भूरी तुम्हारे करीब बैठी। जी सर। अब तुम्हें देखती है, तुम्हारे पास आना चाहती है और तुम कुछ कहते हो। ठीक है, Action. दिल की बात। हाँ, गार्डन बैठ जाओ। भूरी, सुबह से हम यहीं पर बैठे हैं। दोपहर हो गई है, भूख लगी है। 1.5 घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रही हो। मेरी पीठ पे बहुत पसीना आ गया, तुम्हारे भी आया? तुम ना जाके अपना पसीना सिखाओ, ये रोमांस तुमसे कभी नहीं होने वाला। कपूर तो अपने दोस्त को ना समझा लो, इस गधे से कुछ नहीं होगा। ये कोई रोमांस हुआ? पीठ पे पसीना आ रहा है, ये कोई कहता है किसी लड़की को? मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मुझे याद किसी की ना आए, किसी से अब क्या कहना। मुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। बेचारी गीता। दिल रोया के आंखें भर आई, दिल रोया के आंखें भर आई, किसी से अब क्या कहना। मुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। सर हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कहाँ की हैं और किसके साथ है, दिखाइए जरा। Oh God. Is that you or me? I can't see. तो मैं हूँ, आई कैन सी। तो मेरे पापा मेरी बहुत सारी तस्वीरें लिया करते थे, वो फोटोग्राफर भी थे। तो मैंने वो पिक्चर देखा था सरगम, और मैं वो डफली वाले जो गाना था, मैं पूरी तरह पागल हो गया था उस गाने पे। तो रोज पापा ना, वो पता नहीं उनको क्या लगा था कि मैं कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, कि कोई भी आ जाता था घर पे, बोलते थे करण डफली वाले पे डांस करो, और मेरा शुरू हो जाता था। तो उसी दौरान ये तस्वीर ली गई। आगे और भी हैं, दिखाइए। ये कभी खुशी कभी गम का सीन था। इस सीन में शाहरुख और जया जी 10 साल बाद मिल रहे थे एक मॉल में जी। तो काजल का अपना ट्रैक चल रहा था साइड में, और ये करीना का ट्रैक था। करीना ने इस पॉइंट तक कोई इमोशनल सीन फिल्म में किया नहीं था, उसने पू का किरदार निभाया था। तो शी was getting very carried away कि आज मेरा इमोशनल सीन है, आज मेरा इमोशनल सीन है। ऐसे ज्यादा मत करना, क्योंकि यू नो इमोशंस का ये मतलब नहीं बस सहारा देना है। तो मैं दिखा रहा था कि किस तरह अपने बॉयफ्रेंड का सहारा बनना है। तो सारा तय, लेकिन करीना ने सोचा कि मैं इतनी बड़ी कास्ट है, कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया
बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन कि मैं सिर्फ कॉमेडियन का पार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कोई एक्टिंग दिखानी होगी। तो पूरा हमने सर पर बोला कि ऋतिक टर्न करेंगे, जया जी और शाहरुख को देखेंगे, तुम बस अपना हाथ रख देना, एक सहारा बनना, थोड़े अब तुम्हारे आंखों में हल्के से आंसू होने चाहिए, तो आई एम देयर विथ यू, ये है शॉट। तो हो गया एक्शन रेडी, ये सर। अरे शॉर्ट इमोशन का ऋतिक का इमोशन है, करीना का ज्यादा इमोशन नहीं था। तो स्टार्ट साउंड कैमरा, और जब मैंने एक्शन कहा तो करीना तो अभी ऋतिक वहां खड़ा है और बड़ा हल्का सा इमोशन से दिखाया, तो वो देख रहा था करीना को वो रो रही है, फूट फूट के आंसू निकल आए। तो मैं कट भी नहीं बोल पाया क्योंकि एक्ट्रेस इतनी रो रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनसेंसिटिव ना हो जाऊं, तो कुछ जब मैं मुझसे सहा नहीं गया, कुछ 10 या 20 सेकंड बाद मैंने बोला कट कट, और वो तभी आई बोला तुम क्यों इतना रो रही हो? ना वो तुम्हारे पिता है, ना वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बेटा, है, उनका ये अपने माता पिता को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, तुम क्यों रो रही हो? She said, but I also have to show that I'm an actress. I said, क्या तुम घर पे जाकर। अच्छा, ये करीना का एक और कमाल था। करीना इतने अपने ख्यालों में गुम थी कि एक फ्यूनरल सीक्वेंस था, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम अगर देखी हो, तो एक सीक्वेंस है, ऋतिक और अमित जी चिता दे रहे हैं, शाहरुख का हाथ आता है और 3 देखते हैं, और पीछे लेडीज लोग खड़े थे, जया जी, काजल और करीना तीनों को बस आंखों में आंसू रखना था क्योंकि चिता का सीक्वेंस था, फ्यूनरल का सीक्वेंस था। पैकअप हो गया, शूटिंग हो गई, पैकअप हो गया, सब कुछ, घर जा रहे, वो आके मुझे, बाय द वे हु डाइड? तो आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड, बाय द वे हु डाइड मीनिंग तुम तो रो रही थी। शी थिंक आई थॉट फ्यूनरल तो रोना पड़ेगा, हु डाइड? उसको पता भी नहीं था स्क्रिप्ट में। तो आई सेड, ये अमित जी की जो माँ है वो मरी है फिल्म में। अमित जी इज मदर, आई थिंक आई डिड टू मच क्राइंग देयर। कुछ है, तो ये करीना का बैक है वहां, वो करीना है, और मैं दिखा रहा हूँ जो सटल एक्टिंग क्या करनी है, और उसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उस टेक में जी। ये जो था, ये जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं कद्दू लग रहा हूँ यहाँ, और ऐसा लग रहा है कि मैं बाथरूम कुछ 1 हफ्ते तक नहीं गया, वो एक्सप्रेशन है कुछ कॉन्स्टिपेटेड वाला। ये शाहरुख खान ने तय कर लिया था माय नेम इज खान के दौरान। हम शूट कर रहे थे लॉस एंजलिस में, ये सैन फ्रांसिस्को में था, और उसने कहा कि मैं तुम्हें फिट बनाऊंगा, मैं तुम्हें बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल जिम नहीं जाते, मैं तुम्हारा ट्रेनर बनता हूँ। तो 2 दिन उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, 3 दिन मैं उठ ही नहीं पाया बिस्तर से। तो मैं कहूँगा शाहरुख खान बहुत अमेजिंग है, बहुत फिट है, लेकिन उनको ट्रेनर मत लेना कभी, क्योंकि मैं बस लेटे गया था। ओके, वन मोर वो यार, तो कितने सारे बच्चे करें सर, आप कहाँ हो इसमें? अभी ये अगर आप देख रहे हो सही, क्या है, ये फैंसी ड्रेस पार्टी थी। अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जो थे, तो मार्च 17 को हर साल इंडस्ट्री के सारे बच्चे जो थे वो आ जाते थे बर्थडे पार्टी पे। तो ये खैर सही वाला बर्थडे का इमेज आप ले आए हैं, जहाँ ये थीम पार्टी था सुपरमैन का। तो मगनलाल जो होते थे, मगनलाल ड्रेस वाले, हम सब एक्चुअली बनाते थे सुपरमैन, बड़े बड़े लाल चड्डी पहन के हमें सुपरमैन का कॉस्ट्यूम दिया जाता था और हमें भेजा जाता था। एक साल क्या हुआ, मेरी माँ को गलत फहमी थी कि ये भी सुपरमैन थीम का पार्टी है। एक्चुअली कोई थीम नहीं थी उस साल, लेकिन मैं सुपरमैन बन के गया था। तो वो तस्वीर सिर्फ अभिषेक बच्चन के पास है कि सब नॉर्मल क्लोथ्स में है और मैं मोटा सा सुपरमैन में खड़ा था। और मगनलाल जी थे, उन्होंने कुछ ज्यादा लाल फैब्रिक था उनके पास, तो ज्यादा बड़ी चड्डी दे दी थी उन्होंने मुझे। तो चड्डी कुछ कच्छे का भी कोई जो बड़ा भाई होता है ना, वो पहन के मैं पहुंच गया था उस पार्टी में। काजल मैम, अभी ना वरुण और आलिया आए थे, मैं पहले बताता हूँ आपको कि वो क्या बोला था उन्होंने आपके बारे में, फिर मैं पूछता हूँ। जी, एक बात पूछने जाता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है, हाँ जी, रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे क्या अपनी मर्जी से? तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लग बाय चांस हुआ था जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी है, करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने की। He likes to see people falling in love and being together. बड़ी खुशी होती है उनको खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं। थोड़ी से तीसरा बंदा भी डाल देते हैं।
डाल देता। देखिए मेरी हर पिक्चर में ट्रायंगल तो होती है जी। सबसे बिगनिंग में ट्रायंगल कुछ कुछ होता है, मैं ट्रायंगल है, कलो नाव में ट्रायंगल है, कभी अलविदा में तो क्वाड्रायंगल है। तो मैं दो लोगों से खुश नहीं होता। क्या है कि कोई दाल बिना मसाले की तो अच्छी लगती नहीं, तो दाल ही खिलाते रहो दुनिया को तो क्या फायदा, थोड़ा मसाला तो डालना जरूरी होता है ना उसमें। नॉर्मली कहा जाता है ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, जोड़ियां बनाने में ये इतने माहिर हैं काजल मैम। बिल्कुल। आप काजल मैम की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ मेंबर्स देंगे यहाँ पे, आपने उनकी जोड़ी बनानी है। आइए आइए फटाफट आ जाइए। तो महिलाएं एक तरफ आ जाएं और पुरुष जो है वो एक तरफ आ जाएं। अभी नहीं बना दीजिए। तो आपको देखना है कौन किसके साथ सूट करता है और आपको उसकी जोड़ी बना देनी है। आइए। अच्छा, आपकी जोड़ी तो बन गई है तो आपका तो फिट हो गया। हाँ मेरा तो हो गया काम। अगले साल मैं तीसरा भी ले आ सकता हूँ। मैं थोड़ा जांच पड़ताल करता हूँ। काजल, वुड यू लाइक टू ऐड कंट्रीब्यूट टू दिस? Yes, I would like to contribute to this. तुम लड़के के नाम पूछ लो, मैं लड़कों का नाम पूछता हूँ। Okay. हाँ, Okay. व्हाट इज योर नेम? हुसैन। ये हुसैन। My name आपका? is Parigaur. राज। Okay, one second. हुसैन एंड व्हाट इज हर नेम? What is your name? Parigaur. Parigor. Yeah. परिगौर। एंड इनका नाम राज है और उनका? Avni. Avni. और आपका? शुभम। शुभम। Shubhangi. शुभांगी। So this तो is definite. शुभम and शुभांगी। Shubham and Shubhangi are अच्छा, definite. अरुण। अरुण। Sonali. सोनाली। आई एम अखिल। अखिल। Akhil and Sneha. अखिल एंड स्नेहा। तो पहले हम इनसे शुरू करते हैं। हुसैन है, हाइट क्या होगी तुम्हारी? 5'11". क्या करते हो तुम? बिजनेस है। बिजनेस है। कोई क्रिएटिव आर्ट में क्या कोई करता है यहाँ? I am a makeup artist. मेकअप आर्टिस्ट। तो बिजनेस का मेकअप का अच्छा हो सकता है क्योंकि क्या है कि ऑपोजिट शुड अट्रैक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी होगी। वहां जाइए। आपका नाम क्या है? राज है। राज। बड़े शाहरुख खान लग रहे हैं आप। हाँ? हाँ? बस ही सिंह बस शाहरुख खान ही लग रहे हैं और कुछ नहीं लग रहे। राज, क्या करते हैं आप राज? इवेंट प्लानर्स। इवेंट, कौन सा इवेंट प्लान किया आपने? सर क्लब पार्टीज। क्लब पार्टीज। अच्छा ठीक है, क्लब पार्टीज। हु इज अ पार्टी गर्ल हियर? आप चारों में से पार्टी सबसे ज्यादा कौन? इनको बड़ा अच्छा लग गया राज। चलिए आइए आइए। चलिए, ये शिल्पा शेट्टी आई हैं, मैं खिलाड़ी तो नाड़ी से आपके साथ पार्टी करने। चलिए, ये हो गया। आपका नाम क्या है पीले चश्मों में? शुभम। शुभम। वाह, क्या करते हैं आप शुभम? सर मैं स्टडी करता हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आप स्टडी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इन पीले चश्मों में स्टडी करते हैं या रेगुलर चश्मे ला के? नहीं मैम, सर चेंज करते रहते हैं, कभी वो कभी ये। लड़कियां या स्टडीज? बहुत है, दोनों। दोनों। इनकी फितरत मुझे कुछ कलरफुल लगी। तो यहाँ इनमें से कौन चाहता है कि एक नॉटी बॉय से आप इश्क लड़ाएं? हाँ, कौन बोलेगा? सारे भाई स्वीट लग रहे हैं। आप क्या करती हैं? I am an advertising agency. एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंजीनियरिंग है। चलो मैं देखता हूँ आप क्या करती हैं। Software engineer. सॉफ्टवेयर, एक इंजीनियर और वो जो पढ़ाई है। मैं आपको, आई थिंक मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। आप क्या करती हैं? आप कोरियोग्राफर हैं। चलिए आप आइए। देखिए, ये स्टडी कीजिए इनका अच्छी तरह, इनको स्टडी कीजिए आप। हेलो, इनके टी शर्ट पे लिखा है फाइंड योरसेल्फ। जो खुद लॉस्ट है उनके लिए क्या फाइंड करना है? क्या नाम है आपका? अरुण। क्या करते हैं आप अरुण? इवेंट प्लानिंग। आपकी शादी होने के चांसेस हैं क्या? वो भी बड़ी इवेंट होगी। हो जाएगी सर। हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर है। मम्मी पापा चाहते हैं। अच्छा है कि इवेंट प्लान करते हैं। अच्छा, आपने क्या क्या आप क्या करती हैं? एडवर्टाइजिंग। वेरी गुड। एडवर्टाइजिंग और इवेंट का तो बनता है। ये एडवर्टाइजिंग है। ये सचमुच अभी couples है? ये जोड़ी तो बन चुकी है। आप आ जाइए, अब जो भी है कर लीजिए। बना दी मैंने आपकी जोड़ियां। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो लड़के लड़कियां हैं ये असल में आपस में कपल थे, पर हमें नहीं पता था कि कौन सा कपल किसके साथ है। अभी करण सर की बनाई हुई जोड़ियां हैं, लेकिन जो आपकी अपनी बनाई हुई कौन कौन है, कौन कौन किसके साथ है बताएंगे? आप इन्हीं के साथ हैं। वाह, क्या बात है। आप आगे आइए। बाकी Okay. जोड़ी हैं आपकी? क्या बात है, पहली जोड़ी आपने दोनों ही सही करवाई। वाह। दूसरे आप दोनों का भी सही निकला। वाह यार। आइए आइए, आप भी आइए। I'm क्या very बात है सर। impressed, Karan. I know, Very ये impressed. वाकई मेरा प्रोफेशन होना चाहिए था। काम शुरू कर सकते करण रफ मैरिज कर- ब्यूरो। वाह। बाकी जोड़ी तीसरी। हाँ, तीसरी आपका मैच खराब हो गया। आइए, चलो एक आध फिल्म ऐसी भी हो जाती है। आइए। बाकी दो
आपकी आपकी सही बनी थी जोड़ी? नहीं नहीं सर, मेरी एक्चुअली खुश था मैं इनके साथ वैसे तो। पर आपकी वाली कौन है? अच्छा, आपकी ओरिजिनल यही है? हाँ। अच्छा, और आपकी ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल मेरी यहाँ पर। अच्छा जी, तो आपकी कहाँ गई? मेरा तो उधर है। अच्छा, और मेरा शादी भी हो चुका है, अभी तलाक होने वाली है। आपका उधर है तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो यार, फिर भी आप मतलब बिना जाने समझे आपने 2 जोड़ियां ओरिजिनल निकाल दी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू।